हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग आपको एमई और जामिया के लिए क्लास 11th एंड 10th में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे फिजिक्स के, जो कि चैप्टर है लाइट चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके इम्पॉर्टेंट वो इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप जो है पूछ सकते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर 10 mm लॉन्ग ऑल पेन इज प्लेस्ड vertically in front of a concave mirror. A 5 mm long image of the all pin is formed at 30 cm in front of the mirror. The focal length of the mirror is, अगर कोई जो है एक पिन है वो वर्टिकली जो है खड़ी की गई है कॉन्केव मिरर के सामने और जिसकी हाइट जो है वो है 10 mm। अब उसकी इमेज जो बन रही है वो बन रही है 5 mm लॉन्ग इसकी इमेज बन रही है जो कि 30 सेंटीमीटर दूर है मिरर से। तो फोकल लेंथ बतानी है कि मिरर की ऐसे में फोकल लेंथ क्या होगी। आई होप जो है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसका सही आंसर जो है वो है बी -20 सेंटीमीटर। इसको आप सॉल्व खुद करिएगा, कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप जो है पूछ सकते हैं इसका सॉल्यूशन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस अ कॉन्केव मिरर कैन बी फॉर्म एन इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। इनमें से कौन सा ऐसा रीज़न होगा, कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जब कॉन्केव मिरर जो है वो इमेज से बड़ी, ऑब्जेक्ट से बड़ी जो है इमेज को बनाएगा, कब ऐसा होगा। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब भी ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा जाएगा तब भी ऑब्जेक्ट से बड़ी जो है उसकी इमेज बनेगी। एक्चुअल साइज जो होगा ऑब्जेक्ट का उससे बड़ी उसकी इमेज बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल्स के अंदर रियर व्यू जो मिरर होता है उसका मैग्निफिकेशन आपको बताना है कि वो मैग्निफिकेशन क्या होता है। लेस देन 1, इज मोर देन 1, इक्वल टू 1। तो इसका सही आंसर जो है वो है लेस देन 1। जो उसका मैग्निफिकेशन होता है वो 1 से छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, रेज फ्रॉम सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। अगर सन से जो रेज आ रही है वो कन्वर्ज हो रही है, कोई कॉन्केव मिरर है उससे 15 सेंटीमीटर आगे, 15 सेंटीमीटर कॉन्केव मिरर के सामने आकर सन की जितनी भी रेज हैं वो कन्वर्ज हो जा रही हैं, यानी एक पास जो है आ जा रही है। तो वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट द साइज ऑफ इट्स इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम लोग जो है ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें, यानी सन कहाँ पे होगा कि उसकी जो इमेज है वो बिल्कुल एज इट इज बिल्कुल आपके जो है ऑब्जेक्ट के जैसी बन जाए, यानी उसकी इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट साइज ऑफ इमेज बराबर हो जाए। तो ये होगा 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अगर हम लोग मिरर से 30 सेंटीमीटर आगे रखेंगे तो हम लोग का जो है ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की साइज जो है वो सेम हो जाएगा। A full length image of a distant tall building can definitely be seen by using। हम लोग कौन सी मिरर का यूज करके जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उसको छोटा करके देख सकते हैं। तो कौन सा मिरर हम लोग को हेल्प करता है, उसका सही आंसर जो है वो है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जितनी भी बड़ी बड़ी इमेजेस होती हैं उनको छोटा बना देता है। तो ऐसे में हम लोग अगर बड़ी बिल्डिंग होगी तो उसको हम लोग छोटा देखने के लिए हम लोग को कॉन्वेक्स मिरर का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किसमें, इनमें से कौन से जो आपका मिरर है उस पर अप्लाई हो जाता है, प्लेन मिरर पे, कॉनकेव मिरर पे या फिर कॉन्वेक्स मिरर पे। इसका सही आंसर जो है ऑल मिरर्स रिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको जो है वाटर दिया हुआ है, यू आर गिविंग वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन, केरोसिन। अगर आपके पास वाटर दिया हुआ है, आपको मस्टर्ड ऑयल दिया हुआ है, ग्लिसरीन दिया हुआ है, केरोसिन दिया हुआ है, तो इनमें से कौन सा ऐसी चीज़ है जिसमें कि अगर हम लोग लाइट की रे को डालेंगे तो वो सेम एंगल से डालेंगे, तो लेकिन सबसे ज़्यादा जो है बैंड कौन सी होगी। अगर हम चारों चीज़ों में लाइट डालते हैं और सेम एंगल से डालते हैं तो उसमें जो है जब इसमें से लाइट एंटर होगी इन चारों में तो सबसे ज़्यादा जो है बैंड कौन से में होगी। उसका सही आंसर जो है वो ग्लिसरीन। ग्लिसरीन के अंदर जैसी लाइट जाएगी तो सबसे ज़्यादा बैंड हो जाएगी अगर चारों का एंगल हम लोग सेम रखते हैं तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इंफिनिटी विल बी हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज। इनमें से कौन सा ऐसा मिरर है जिसमें कि अगर हम लोग जो है ऑब्जेक्ट को बिल्कुल इन्फिनिटी पे रख देते हैं तो उसकी इमेज साइज होगा बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा और बिल्कुल पॉइंट साइज का होगा। तो इसका सही आंसर जो है कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, यानी चारों ही है इसका। कॉन्केव मिरर भी, कॉन्वेक्स मिरर भी, कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। अगर हम लोग इन्फिनिटी पे रखते हैं तो चारों में जो है डिमिनिश और पॉइंट साइज की हम लोग को इमेज मिलेगी।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन, लाइट जो है सबसे ज़्यादा किसमें फास्ट ट्रेवल करती है, वाटर, एयर, ग्लास, डायमंड। तो इसका सही आंसर जो है वो है एयर। एयर में सबसे तेज जो है वो लाइट ट्रेवल करती है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिरर हैविंग अ रिफ्लेक्शन सरफेस कर्व आउटवर्ड, वो मिरर जिसका जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो बाहर की तरफ निकला होता है उसे क्या कहते हैं। तो वो ऐसे मिरर को जिसका जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होता है उसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिरर यूज्ड एज अ रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, व्हीकल्स के अंदर रेयर व्यू देखने के लिए जो हम लोग कॉन्वेक्स वो मिरर का यूज़ करते हैं वो कौन सा कहलाता है। तो उसका सही आंसर जो है वो है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर का हम लोग यूज़ करते हैं व्हीकल्स में रेयर व्यू देखने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें द डेविएशन ऑफ लाइट रे फ्रॉम इट्स पाथ व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड, जब भी जो है लाइट अपने रास्ते से जाते जाते एकदम से रास्ता अपना चेंज करेगी और किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब भी जाएगी तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो है रिफ्रैक्शन। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज, कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो जितनी भी रेज होती है उनको एक जगह इकट्ठा करता है, एक पास ले आता है, इसी वजह से उसे कन्वर्जिंग कहते हैं। और कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, यानी वो जो है उस जैसी डाइवर्जिंग हम लोग कॉन्केव लेंस पे लाइट को डालेंगे तो जितनी भी उसमें रेज होंगी वो उसको फैला देगा, और कॉन्वेक्स लेंस जो है उसे कन्वर्ज कर देगा, एक पास ले आएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेज विच इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, जो कि मिरर के पीछे बनती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे वर्चुअल इमेज कहते हैं, यानी झूठी इमेज। और जो वो इमेज जो मिरर से के आगे बनती है, फ्रंट में बनती है, उसे रियल इमेज कहते हैं। इस क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन जो है एमयू में काफ़ी बार पूछे गए, तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िएगा और इस जैसे क्वेश्चन भी आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और जामिया में भी ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट थ्रू द होल्स ऑन साइड ए, आपका ये जो ये वाली साइड है आपको ये दिख रहा होगा, ये वाली साइड, अगर इस साइड से जो है ये 1 2 3 जो लिखा हुआ है इस साइड से लाइन अगर जो है हम लोग लाइट को डालते हैं और वो बी और डी जो लिखे हुए इधर से लाइन निकल रही है, ऐसे लाइट निकल रही है, तो कौन सा ऐसा मिरर होगा जो ये कर रहा होगा। यानी हम लोग लाइट को जो है अलग अलग डाल रहे हैं लेकिन वो एक पास डाल रहे हैं और अंदर से मिरर के बाहर से वो जो है डाइवर्ज हो रही है। देख रहे हैं आपकी पहले जो हम लोग ने डाला अलग अलग होल से, लेकिन वो एक होल से सारी निकल रही है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोग अलग अलग होल से डालें और सारी जो है वो एक होल से निकले। तो ऐसा कौन सा मिरर इसमें से कर सकता है, ये आपको बताना है कि बॉक्स के अंदर कौन सा ऐसा मिरर लगा होगा। तो जो है इसके ऑप्शन है कॉनकेव लेंस, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, प्रिज्म या कॉन्वेक्स लेंस। इसका सही आंसर जो है वो है डी, कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस ही आपका जो है कन्वर्ज कर देता है, भी बताया था। कॉन्वेक्स लेंस जो है वो लाइट को कन्वर्ज कर देता है। तो देखिए अलग अलग उससे डाली जा रही थी होल से, लेकिन उसने कन्वर्ट कर दिया एक पॉइंट पे, पूरे जितनी भी लाइट थी उनको एक पॉइंट पे कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द कॉन्केव मिरर एज शोन इन फिगर। इनमें से कौन सा डायग्राम जो है वो सही है, अगर कॉन्केव मिरर पे लाइट पड़ती है तो इनमें से कौन सा ऐसे डायग्राम है जो बिल्कुल सही शो किए गए हैं। फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी या फिगर डी। अगर ये वाली फिगर है ऐसा है तो इनमें से कौन सा जो है इसमें फिगर में से सही है। जो क्वेश्चन में दी हुई है ये वाली फिगर कि ऐसे अगर लाइट आ रही है किसी कॉन्केव मिरर पे तो इनमें से कौन सी फिगर जो है वो सही है, यानी जब लाइट आएगी तो किधर को जाएगी वो। तो इसमें जो है फिगर डी सही है कि जब भी होती है हम लोग की लाइट तो वो फोकस से पास करती है, तो इस वजह से जो है ये डी वाला सही है। बाकी इसमें देखिए ये पैरेलल है लेकिन ये फोकस से पहले ही पास हो जा रही है, और इसमें ही पैरेलल है और इसमें जो है फोकस से पास नहीं हो रही है, और इसमें तो पैरेलल ही है, फोकस कुछ भी नहीं है बिल्कुल। जो क्वेश्चन में फिगर दे रखी है सी वाली बिल्कुल एज इट इज है, लेकिन डी वाली बिल्कुल सही है। इसमें पैरेलल है आपके और प्रिंसिपल एक्सिस से और इससे फोकस से पास हो रही है, तो इस वजह से इसका जो है डी सही है। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे ये लाइट चैप्टर से थे। अगर और कोई क्वेश्चन होंगे तो हम लोग आपको आगे आने वाली वीडियो में बता देंगे। और ऐसे ही जो है हम लोग जामिया से पहले कोशिश करेंगे कि सारे चैप्टर्स की इसमें जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए जाए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।